सो हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हम लोग मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। इसको अगर हमें समझना है तो इसको समझने से पहले हमें से दो टर्म है जो कि समझने होंगे। अगर ये दो टर्म हम लोग ने समझ लिए तो हमको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो वो दो टर्म कौन से हैं? वो दो टर्म हैं सीपी और एसपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। आया समझ में? अब ये होता क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोडक्ट। मतलब कि हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसमें किया क्या? इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पापा से कहा, पापा प्लीज़ मुझे एक फ़ोन दिला दो, मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके मुझे एसएससी सीजीएल या बहुत बड़े ऐसे एग्ज़ाम आईएएस मुझे निकालना है। तो पापा भी चलो कहे, अरे वाह बेटा फ़ोन मांग रहा है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन बेटा अंदर ही अंदर जानता है ना कि वो कौन सी पढ़ाई के लिए फ़ोन मांग रहा है। खैर, आया समझ में? तो पापा ने कहा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें फ़ोन दिला दूंगा। तो पापा ने कहा कितने का फ़ोन? तो उसने बेटे ने कहा कि पापा मुझे 60,000 का फ़ोन प्लीज़ दिला दीजिए। ठीक है, तो पापा मान गए, चलो पढ़ाई के लिए तो मान गए। तो 60,000 क्या है? 60,000 मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हुई ना, तो क्या हुई? इसको क्या बोलेंगे? सीपी। क्या बोलेंगे इसको? सीपी। जो हमने कहा चीज़ खरीदी या उसमें इन्वेस्ट करी तो वो होगा सीपी। ठीक है, वैसे अगर इसको डीप में समझना हो तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एसपी की तरफ। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। अ प्राइस विच अ प्रोडक्ट इज सेल। मतलब कि देखो, वही एग्जांपल लेते हैं। बेटे ने फ़ोन खरीद लिया 60,000 का, ठीक, लेकिन उसके लिए तो वो इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन उस 60,000 के फ़ोन को जिसने बेचा वो उसके लिए क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है ना, समझ में आया? आप अपना एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आप कोई जनरल स्टोर में जाते हो एंड वहाँ पे आप जाके कहते हो कि अंकल मुझे 10 रुपए का ये चिप्स दे दीजिए। ये तो नहीं बोलते होगे कि ये 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी। ये तो नहीं बोलते होगे। ये बोलते होगे कि अंकल मुझे 10 वाला चिप्स दे दीजिए। ठीक है, ये बोलते होगे। तो 10 वाला चिप्स तुम्हारे लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो अंकल ने तुमको दिया उनके लिए सेलिंग प्राइस है। आया बात समझ में? एक आदमी के लिए कॉस्ट प्राइस होता है, वही दूसरा आदमी जो उसको बेच रहा है सेलिंग प्राइस। नाम में लिखा है सेलिंग प्राइस। ठीक, अब देखो मैथ है और मैथ में अगर फॉर्मूला ना हो तो फिर वो मैथ कैसी है ना। तो हमें ये देखना है कि हम जो सामान बेच रहे हैं उसमें क्या हमें नुकसान हो रहा है, क्या हमें फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो नुकसान फ़ायदा कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले की मदद से। तो फ़ायदा निकालने का फॉर्मूला यानी प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सी पी माइनस एस पी होता है। क्या होता है? सी पी माइनस एस पी होता है। ठीक, और वही अगर मैं नुकसान निकालने जाऊँ तो उसका फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी मतलब कि हमने ख़रीदा ज़्यादा का, मतलब मैंने सामान ख़रीदा 5 रुपए का और मैं उसको बेच रहा हूँ 4 रुपए का, तो ये मेरे लिए 1 रुपये नुकसान हुआ ना। ठीक, आया बात समझ में? ठीक है, तो इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो बहुत बढ़िया। नहीं आई है, कोई डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर जैसे ही लिखा है यहाँ पे, इफ़ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन द परसेंटेज बेसिस। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं तो 60% प्रॉफिट कमाता हूँ साल का, तो आप क्या समझ पाओगे? देखो, जो पढ़ा लिखा होगा, जो इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो तो समझ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको जोड़ना घटाना नहीं आता। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यही नहीं जानते कि ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब ही नहीं जानते होंगे ऐसे महान अनुभव, मतलब वो अलग ही लेवल वाले बंदे जो होंगे। खैर, तो अगर हमें प्रॉफिट को निकालना हो, अगर परसेंटेज में निकालना हो, किसी को बताना हो, वो परसेंटेज में बताना हो। हम चाहते हैं कि हम प्रॉफिट बताएं लेकिन उसको रुपए में ना बता के हम उसको क्या करेंगे? परसेंटेज में बता के। और ये काम जितने भी मिलेनियर लोग हैं हमारे देश में वो यही करते हैं। ठीक है, हमको ना वो अपनी रियल वर्थ नहीं बताते, वो परसेंटेज में बताते हैं। ठीक, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ये समझ लेते हैं। सेम वही फॉर्मूला है, बस हल्का सा चेंज है। क्या? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100।
और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है SP-CP अपॉन CP इंटू 100। अब आप ये कहोगे कि सर आपने CP यहाँ पे क्यों लिखा है, आपके अंदर डाउट तो आएगा ना, है ना, डाउट तो आएगा ना गाइज। यहाँ पे एक हल्का सा आप चेंज कर लेना, यहाँ पे मैंने गलती से ऊपर भी शायद गलती कर दी है प्रॉफिट फंड से।